हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग सब घर में होंगे और सेफ होंगे। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का टॉपिक है स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर को स्टार्ट कैसे कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है, स्टार्टिंग के टाइम में क्या क्या डिसएडवांटेज उसमें होता है, इन सारी तथ्यों पर आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर का बारे में। स्टार्टिंग के बारे में सबसे पहले आप तो जानते हो इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है, चाहे वो स्लिप रिंग हो या स्क्वायरर केज हो, उसमें क्या होता है, वो शॉर्ट सर्किट होता है। क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होता है। ये हम स्क्वायरर केज का एक यहां नमूना बना दिए। इसमें ये क्या है, एंडिंग रिंग है, ये हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। और ये है क्या, कंडक्टर है, जो कॉपर या एल्युमिनियम के होते हैं, जो कॉपर या एल्युमिनियम के होते हैं। आपको पता है कि स्टार्टिंग के टाइम में इंडक्शन मोटर ट्रांसफार्मर की तरह बिहेव करता है। यानी रोटर सेकेंडरी रोटर को हम लोग कह सकते हैं, यानी सेकेंडरी साइड। कौन सा साइड? सेकेंडरी साइड। और स्टेटर को बोल सकते हैं, जो स्टेटर होते हैं इसको हम लोग कह सकते हैं प्राइमरी साइड। स्टेटर हो गया आपका कौन सा, प्राइमरी, और रोटर हो गया सेकेंडरी साइड। ठीक यह ट्रांसफार्मर की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। आपको पता है कि इसमें जो कॉपर या एल्युमिनियम के ये बार्स लगे होते हैं, इसका रेजिस्टेंस कम होता है। क्या होता है? बहुत ही कम होता है। जब इसका रेजिस्टेंस कम होगा तो इसमें इंपीडेंस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ये पूछा जाता है कि इंडक्शन मोटर के स्टार्टिंग के टाइम में इंपीडेंस क्या होता है, हाई होता है, लो होता है, मीडियम होता है, ऐसे कुछ पूछा जाता है। तो इसमें इंपीडेंस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम होता है। ये कॉपर हो या एल्युमिनियम हो, ये गुड कंडक्टर है, तो इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। तो इसलिए इसमें इंपीडेंस जो होता है वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। जब इसमें इंपीडेंस हाई हो जाता है तो उस टाइम में स्टेटर के वाइंडिंग में जो फ्रीक्वेंसी होगा, सेम फ्रीक्वेंसी आपको रोटर में भी मिलेगा। यानी फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सेम होगा स्टेटर और रोटर में। किस टाइम में? स्टार्टिंग के टाइम में। स्टार्टिंग के टाइम में आप देखोगे दोनों में क्या है कि फ्रीक्वेंसी सेम होता है। जब फ्रीक्वेंसी सेम होगा तो आपको पता है, और इंपीडेंस हाई है, तो इसमें क्या होगा, ईएमएफ जो इंड्यूस होगा लार्ज, बहुत हाई ईएमएफ क्या होगा, इसमें इंड्यूस होगा। क्या हो जाएगा? हाई ईएमएफ इंड्यूस होगा। जब हाई ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट भी हाई इंड्यूस होगा। तो इसमें हाई करंट क्या होता है, फॉलो होना शुरू कर देता है। हाई करंट फॉलो होना शुरू कर देता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि स्टार्टिंग के टाइम में जो करंट लेता है, यानी लार्ज एज 4 to 6 टाइम, द ओवरलोड करंट। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो लोड करंट है, फुल लोड करंट है, फुल लोड करंट का 4 से 6 गुना ज्यादा करंट लेता है स्टार्टिंग के टाइम में। ये बात आपको याद रखनी है कि इंडक्शन मोटर जो है वो फुल लोड करंट से स्टार्टिंग के टाइम में 4 से 6 गुना ज्यादा करंट लेता है। 4 से 6 गुना ज्यादा करंट लेता है। एक बात ये पता चल गया आपको। लेकिन हाँ, एक चीज और बता दें कि आप देखते होंगे जो छोटे छोटे मोटर है, यानी लो एफिशिएंसी वाले, यानी 3 HP का से कम वाले मोटर या 3 HP तक के मोटर को हम लोग डायरेक्ट चला देते हैं। इसमें किसी तरह के स्टार्टर की जरूरत नहीं होता है, इसको हम सीधा चलाते हैं। लेकिन इससे जो 3 HP से जो बड़े मोटर होते हैं उसको हम डायरेक्ट नहीं चलाते हैं। क्यों नहीं चलाते हैं, इसका रीजन आप जान लीजिए। क्योंकि आपको पता है कि इसमें क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी हाई होता है। ये फ्रीक्वेंसी, दोनों फ्रीक्वेंसी सेम होता है रोटर और स्टेटर का। इसमें हाई ईएमएफ इंड्यूस होता है, हाई करंट फॉलो होता है। तो इससे क्या हो सकता है, हाई करंट इसमें इंड्यूस होगा तो स्टेटर का जो वाइंडिंग है
वह स्टेटर के वाइंडिंग में भी हाई करंट होगा इंपिडेंस की वजह से। तो उसमें क्या होगा कि इसके वाइंडिंग क्या हो सकता है, जल सकता है। किसके कारण? हाई करंट के कारण। बहुत यानी 4 से 6 गुना, कुछ बुके में तो 9 गुना तक लिखा है कि इतनी ज्यादा करंट लेता है, अधिक। तो इसके कारण क्या होता है, करंट इसका वाइंडिंग जल सकता है। किसका? स्टेटर का। अगर बड़े यानी 3 एम्पियर या 3 एम्पियर से जो यानी कह सकते हैं हाई एफिशिएंसी वाली जो मोटर है, अगर उसको आप विदाउट स्टार्टर का चलाते हो तो वो क्या हो सकता है, उसका वाइंडिंग जल सकता है। क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम में बहुत ज्यादा करंट लेगा, बहुत ज्यादा करंट लेने के बाद इसके वाइंडिंग जल सकता है। पहला कारण। दूसरा कारण यह हो सकता है कि आप कह सकते हो कि जब ये हाई करंट लेगा तो लाइन वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो उस पर इफेक्ट पड़ेगा। जब आप बड़े मोटर चलाओगे यानी हाई एफिशिएंसी वाली मोटर को चलाओगे तो उस टाइम में जब छोटे छोटे मोटर इर्द गिर्द में जो चल रहा होगा यानी नजदीक में जो चल रहा होगा, जो जैसे कि इंडस्ट्रीज वगैरह में होते हैं, बहुत सारे छोटे बड़े मोटर एक साथ चलते रहते हैं, तो जिस टाइम में आप बड़े मोटर को चलाओगे उस टाइम में लाइन वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, उस पर इफेक्ट पड़ेगा, जिसके कारण छोटे छोटे मोटर क्या हो सकता है, बंद हो सकता है। तो इसलिए ये मोटर को यानी 3 एचपी से ज्यादा बड़े मोटर को चलाने के लिए क्या करते हैं, स्टार्टर यूज करते हैं। क्या करते हैं? स्टार्टर यूज करते हैं। 2 कारण तो आपने देख लिया। पहला, एक स्टार्टर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वाइंडिंग ना जले। दूसरा कारण, वोल्टेज रेगुलेशन पर कोई इफेक्ट ना पड़े इसलिए। और सारे कारण है। और सारे कारण क्या है, कह सकते हैं मोटर को ये टू स्टार्ट द मोटर को स्टार्ट करने के लिए भी हम स्टार्टर को यूज करते हैं कि आसान तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको स्टार्ट कर सकते हैं। लिखा टू टर्न द मोटर ऑफ, मोटर को बंद करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टर का यूज करते हैं। यानी ये सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, यानी सीबीटी टेस्ट में पूछा जाता है स्टार्टर का यूज क्यों करते हैं। बहुत सारे इसमें ऑप्शन डाला हुआ रहता है। इसके बाद लिखा फॉर ऑटोमेटिक शटडाउन व्हेन ओवरलोड, जब मोटर ओवरलोड होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, शटडाउन हो जाएगा, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ये मतलब इसमें बिना किसी तरह का इफेक्ट पड़े वह क्या होगा, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। लिखा था मोटर डू नॉट स्टार्ट अगेन आफ्टर द सप्लाई स्टॉपेड, यानी आप सप्लाई चला गया हो, अगर सप्लाई चला गया हो और मोटर बंद हो गया हो, अगेन अगर सप्लाई आता है यानी फिर से अगर सप्लाई आता है तो खुद ब खुद मोटर नहीं चलेगा। तो इन सारे कारणों के कारण हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टर को, अगर सपोज कर लो इसके जगह पर हम स्विच लगा दें, अगर इसके जगह पर अगर स्विच लगा दें तो स्विच अगर ऑन रहे तो सप्लाई गया, मोटर बंद हो गई, फिर सप्लाई आया, मोटर फिर से क्या होगा, अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन स्टार्टर में ऐसा नहीं होता है, इसलिए लिखा गया क्या, क्यों लगाते हैं, टू स्टार्ट द मोटर, टू टर्न द मोटर ऑफ, फॉर ऑटोमेटिक शटडाउन व्हेन ओवरलोड, ऑटोमेटिक शटडाउन हो जाता है ओवरलोड के टाइम में। और लिखा हुआ था मोटर डू नॉट स्टार्ट अगेन आफ्टर द सप्लाई, मतलब फिर से अगर सप्लाई, अगर मोटर बंद हो, अगर फिर से सप्लाई आ जाता है तो अपने आप नहीं चलेगा। इन सारे कारणों से क्या करते हैं, स्टार्टर को यूज करते हैं। तो आइए और इसके बारे में जानते हैं कि स्टार्टर कितने प्रकार के स्टार्टर होते हैं, कौन कौन से स्टार्टर होते हैं, उन सारे के बारे में जानते हैं। तो उन सारे स्टार्टर, तो स्टार्टर के बारे में जानते हैं। लिखे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्टार्टर। अब अलग अलग मोटरों में, अलग अलग पावर के मोटरों में अलग अलग तरह का स्टार्टर को यूज करते हैं। जैसे देखो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, इसको शॉर्ट में DOL स्टार्टर भी कहते हैं, यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ये 2 प्रकार के होते हैं। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर जो होता है वो 2 प्रकार के होता है, एक है मैकेनिकल ऑपरेटिंग, एक होता है इलेक्ट्रिकल ऑपरेटिंग। जो मैकेनिकल ऑपरेटिंग होता है उसमें क्या करते हैं, मैकेनिकल पावर से ऑपरेट करते हैं। इलेक्ट्रिकल में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर से ऑपरेट करते हैं। ये इलेक्ट्रिकल में हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल वाला जो होता है इसको आप रिमोट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें 2 तरह के, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में 2 तरह के स्टार्टर आ गया, एक मैकेनिकल ऑपरेटिंग, एक आ गया इलेक्ट्रिकल ऑपरेटिंग। इसके बाद आ गया स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर में भी 2 तरह के स्टार्टर आता है, एक आता है ऑटोमेटिक,
ये ऑटोमेटिक में क्या होता है कि ये बड़ा सा स्टार्टर होता है, इसमें हीटिंग ना हो, ये खुद ब खुद ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा में एक बार पुश करने के बाद वो स्टार खुद ब खुद डेल्टा में आ जाता है। तो ये बड़ा सा होता है, इसमें हीट ना हो, स्पार्क ना हो, इसलिए इसमें क्या होता है, ऑयल डाला हुआ रहता है, सिंथेटिक्स ऑयल डाला हुआ रहता है इसके अंदर, कि उसमें स्पार्क ना हो, अगर स्पार्क भी हो तो हीटिंग ना हो। दूसरा होता है मैनुअल, जिसको हाथ से हम ऊपर में पहले स्टार्टिंग के टाइम में स्टार में कनेक्ट करेंगे और फिर उसको क्या करते हैं, ऊपर करके स्टार में डेल्टा में कनेक्ट करते हैं। एक आता है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, एक आता है क्या, ऑटो ट्रांसफार्मर। तो मेनली हम लोग 3 प्रकार के स्टार्टर को यूज करते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर और ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ये अलग अलग टाइप के और अलग अलग जगह पर होने के कारण इस तरह का जो स्टार्टर है उसको हम यूज करते हैं। एक चीज और जान लेते हैं कि जो मोटर होते हैं, इंडक्शन मोटर होता है, उसका पावर फैक्टर जो होता है वो लो क्यों होता है। ये चीज भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जान लो। इसमें लो होने का कई बार सवाल पूछा गया है, इसलिए याद आ गया तो सोचे बता ही दें कि वो क्यों होता है। तो इसका कारण आप जान लीजिए। पहला कारण ये है कि ये देखो आप ऊपर वाला, ये जो ऊपर वाला कहने का मतलब इसके बारे में कह रहे हैं, ये स्टेटर है, ये रोटर है। इसके बीच में जो ये गैप होता है इसको कहा जाता है एयर गैप। क्या कहते हैं इसको कहते हैं एयर गैप। ये एयर गैप होने के बाद कारण क्या होता है, मैग्नेटिक रिलक्टेंस जो होता है ना वो बढ़ जाता है। एयर गैप होने के कारण मैग्नेटिक रिलक्टेंस जो होता है ना, ये क्या होता है, रिलक्टेंस जो होता है ना, मैग्नेटिक रिलक्टेंस वो क्या होता है, बढ़ जाता है। मैग्नेटिक रिलक्टेंस बढ़ जाने के कारण क्या होता है, इसमें पावर फैक्टर लॉ हो जाता है। पहला कारण ये है। जो ये ट्रांसफार्मर के अंदर ये गैप नहीं होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर ये गैप नहीं होता है। एक मेन गैप आ गया आपको, कौन सा, ये मैग्नेटिक रिलक्टेंस का, इसके कारण पावर फैक्टर लॉ हो जाता है। दूसरा कारण क्या है कि जो स्टेटर है या रोटर है, इसमें जो ये बना होता है स्टेटर या रोटर, ये बना होता है किसका, सिलिकॉन का पत्ती का। किसका बना होता है, लेमिनेटेड सिलिकॉन कोर का। तो लेमिनेटेड सिलिकॉन कोर का बना होता है जो एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। तो इसके कारण क्या होता है, इसके कारण भी पावर फैक्टर क्या होता है, लॉ हो जाता है। तो पावर फैक्टर लॉ होने का 2 कारण मेन आ गया। एक एयर गैप, जिसमें क्या होता है, मैग्नेटिक रिलक्टेंस बढ़ जाता है, जिसके कारण पावर फैक्टर लॉ हो जाता है। दूसरा कारण स्टेटर ये का जो ये बना, जिसमें वाइंडिंग क्या होता है, वो क्या होता है आपका, तो वो बना होता है सिलिकॉन लेमिनेटेड कोर। इसलिए क्या होता है कि इसका पावर फैक्टर लॉ हो जाता है। तो 2 कारण आ गया आपका पावर फैक्टर लॉ होने के। आइए इन 3 स्टार्टरों में हम लोग बारी बारी से सारे स्टार्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज पढ़ लेते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के बारे में। कौन से, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। आइए तो देखते हैं। इधर हम बना रहे थे और कैमरा ऑफ था, आइए देख लेते हैं। तो ये बना रहे हैं DLO स्टार्टर। क्या बना रहे हैं, DLO स्टार्टर। तो देखिए यहां से यहां कनेक्ट करें, इसके बाद ये है L1 लाइन 1, ये है L2, ये है L3, ठीक है। और एक आप ऐसे कर सकते हो उसको, यहां से ला करके आप इसको क्या करना है, एक यहां दे दो, इस तरह से होता है, इस तरह से, ठीक है। ये
एक यहाँ क्या होता है, इधर से भी यहाँ एक डिश लगा दो, एक डिश यहाँ होगा, एक डिश आपका यहाँ पे होगा, और एक डिश कहाँ होगा, यहाँ पर, एक डिश यहाँ पर, एक पॉइंटर यहाँ होगा, एक पॉइंटर यहाँ होगा, और एक पॉइंटर यहाँ होगा। ठीक है, और यहाँ क्या होगा, इस तरह से, इस तरह से इस तरह से ये हो गया लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। और इसमें एक लगा होता है क्या, ये है आपका OLR, यानी ओवरलोड रिले। क्या है, ओवरलोड रिले। ये है आपका NVC, यानी नो वोल्ट कॉइल। NVC मतलब नो वोल्ट कॉइल। ये है ओवरलोड रिले। ये क्या है आपका, एक ज्वेलरी है। ये क्या है, एक ज्वेलरी पॉइंट। इसको, इस पॉइंट को अब एक एक करके समझाएंगे आपको। ये क्या है, एक ज्वेलरी है। ठीक है, ये है आपका, ये जो इस तरह से सांप की तरह देख रहे हो, इसको कहते हैं कनेक्टर। क्या कहते हैं, ये है आपका क्या, कनेक्टर। आइए एक एक चीज करके हम लोग समझते हैं कि ये क्या क्या है। यहाँ एक बटन, चलिए अब इसको देखते हैं। ये लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 जो है, ये इनपुट साइड है। क्या है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। ये इनपुट OLC, ये OLC है। ये इनपुट साइड है, ये आउटपुट है, ये आउटपुट है, और ये है आपका इनपुट। इधर सप्लाई दिए इसमें स्टार्टर के अंदर। स्टार्टर के अंदर जो है ये, इसको इसमें लिखा रहता है NC। जो ऑफ बटन होता है ना, उसमें NC लिखा रहता है। NC का मतलब हो गया नॉर्मल क्लोज्ड, नॉर्मल क्लोज, और इसके जगह पर लिखा आता है NO, लिखा NO, यानी हो गया नॉर्मल ओपन। ये हो गया नॉर्मल ओपन, ये हो गया नॉर्मल क्लोज, दोनों का मतलब। ये हो गया आपका ऑफ बटन, यानी स्टॉप बटन, स्टॉप कह सकते हो, स्टॉप। ये है स्टार्ट, इसको आप कह सकते हो नॉर्मल क्लोज स्टॉप, इसको कहते हैं नॉर्मल ओपन स्टार्ट। स्टार्ट, ये है स्टार्ट। ठीक है, आइए देखते हैं। ये स्विच हमेशा क्या होता है, दोनों टच किया हुआ रहता है। अब तो ये समझ में आ गया आपको, यहां लिख देते हैं NVC है, ये NVC है। अब देखिए क्या होता है, ये हमेशा क्लोज ही होता है। क्लोज वाला जो स्टॉप है, ये स्टॉप पुश बटन, ये हमेशा क्या होता है, क्लोज होता है। ये सर्किट में हमेशा क्लोज करके रखता है। अब देखो क्या होता है, जब इसको पुश करते हैं तो ये क्या होता है, इससे टच करता है। ये क्या होता है, इससे टच होता है। टच होते ही ये सप्लाई क्या होता है, इस तरह से घूम करके, इस तरह से घूम करके, इस तरह से आ करके इसमें NVC में आ जाता है। NVC एक मैग्नेट की तरह काम करने लगता है। उस टाइम में NVC क्या होता है, देखो जैसे इसको ऑन करे तो ये सप्लाई देखो इस तरह से आकर के इसमें आ गया। तो ये NVC किस तरह का काम कर रहा है, तो NVC काम कर रहा है आपका किस तरह का, तो ये कर रहा है मैग्नेट की तरह। किस तरह का, मैग्नेट की तरह। ये क्या करता है, ये शाफ्ट जो है, ये कनेक्टर इसको खींचता है। इसको क्या करता है, खींच लेता है। इसको खींच करके इसमें टच कर लेता है। जब इसमें टच हो जाता है तो ये जो डिस्क है, ये इससे इस पॉइंट को टच कर देता है, सप्लाई इधर करना शुरू करता है। ये क्या करता है, ये डिस्क इससे इसमें टच हो जाता है, यहां टच हो जाए, ये पॉइंट इसको टच कर दे, बस सप्लाई इधर हो जाता है। ये इसको कर देते हैं, ये इसको कर देते हैं, और इस तरह से ये इसको
टच करके रखता है, सबको। अब यहां से यहां भी कनेक्शन आ गया, अब देखो इससे भी सप्लाई आ गया। जब यहां ये करता है तो ये सहायक होता है। इस तरह से इसमें क्या होता है कि पूरा में सप्लाई पास होना शुरू करता है। जैसे इसको खींच लिया तो ये क्या करता है, पास होना, इसमें टच करता है, सब पॉइंटर एक दूसरे को टच कर देता है, एक दूसरे को टच करता है और क्या हो जाता है, सप्लाई आउटपुट देना शुरू हो जाता है। अब इसमें देखो काम क्या हो रहा है, कोई भी लाइन में अगर ओवरलोड हो, कोई भी लाइन में अगर ओवरलोड, तो ये OLC जो है, OLC जब हीट होगा तो ये यहां से यहां तक एक मोटे कॉपर के पट्टी का बना होता है, जिसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा होता है, जिसके ऊपर क्या होता है, इंसुलेशन चढ़ा होता है इस पर। ये क्या होता है, ये इंसुलेशन इस तरह से पत्ती होता है, ये इस तरह के पत्ती OLC एक पत्ती टाइप से होता है, वो क्या करता है, इसको ऐसे ऊपर कर देता है। ये पहले से ऐसे सीधा रहता है, जैसे ये हिट होता है ना तो ये क्या होता है, पत्ती मुड़ जाता है, पत्ती क्या होता है, मुड़ता है। जब पत्ती मुड़ता है तो ये क्या होता है, इसको ऊपर कर देता है। ये जो यहां से यहां कॉपर का ये लगा हुआ है, ये कनेक्टर, इसको क्या करता है, ऊपर करता है। ये क्या करता है, इसको कट कर देता है। यहां से सप्लाई क्या होता है, कट हो जाता है। जब यहां से सप्लाई कट हो जाता है तो देखो सप्लाई जब कट हो गया तो ये NVC जो है इसमें सप्लाई कट हो गया, NVC में सप्लाई नहीं जा रहा है। जब NVC में सप्लाई नहीं जा रहा है तो ये मैग्नेट बनाना छोड़ देता है। जब ये मैग्नेट बनाना छोड़ देता है तो ये क्या होता है, फिर से हट जाता है। इस तरह से ये क्या करता है, ओवरलोड रिले काम करता है। इस तरह से क्या करता है, ये ओवरलोड रिले काम करता होगा। तो इस तरह से इधर क्या करते हैं, इसमें इधर मोटर लगा होता है, इधर क्या होता है, मोटर लगा होता है आपका, और ये मोटर ऑन हो जाता है। तो इस तरह से चलाते हैं। इधर से ये क्या है आपका, इनपुट है, ये क्या है आपका, इनपुट है, ये इन है, सप्लाई का इन। तो इस तरह से जो है आपका ये DLO स्टार्टर जो है ये काम करता है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर और ऑटो ट्रांसफार्मर के स्टार्टर के बारे में। तो स्टूडेंट, आज का ये क्लास कैसा लगा? अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लग रहा हो, ये चैनल में ठीक से पढ़ाई समझ में आ रहा हो, तो कृपया कमेंट जरूर करें। थैंक यू।